पुंछ में दहशतगर्दाना हमले की जांच में सिक्योरिटी एजेंसियां जुटी हुई हैं। मुख्तलिफ एजेंसियां तमाम पहलुओं से छानबीन में जुटी हुई हैं। इस बीच दफाई ज़राए के हवाले से फौज और सिक्योरिटी एजेंसियों को राजौरी पुंछ सेक्टर में 6 से 7 दहशतगर्दों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली। कल जहां दहशतगर्दाना हमला किया गया था, उसी इलाके में उनकी मौजूदगी की इत्तला मिली थी। बताया जा रहा है कि इन्हीं दहशतगर्दों में फौज की गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। दहशतगर्दों की बड़े पैमाने पर तलाश भी की जा रही है। कई टीमें सर्च ऑपरेशन में सरगर्म हैं। ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। हमले के पीछे पाकिस्तानी लश्कर तैयबा के मुश्तबा दहशतगर्द हो सकते हैं। इनके मुमकिन ठिकानों की तलाश जारी है। उधर सिक्योरिटी एजेंसीज को खदशा है कि इस हमले के लिए स्टिकी बम या मैग्नेटिक बम का इस्तेमाल किया गया होगा। इनका कहना है कि ऐसा लगता है कि कोई स्टिकी बम गाड़ी के फ्यूल टैंक से मुंसलिक हो सकता था, जिससे ट्रक में आग लग गई। इस बीच पुंछ हमले की पूछताछ के सिलसिले में चंद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। राजौरी और पुंछ से कई अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ जारी है। हिंदू जागरण मंच उधमपुर ने पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजियों ने पुंछ में फौज की गाड़ी पर हमले में मुलविस दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। हिंदू जागरण मंच के कारकुनों की बड़ी तादाद ने जमा होकर पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। रोहित सेठी प्रभारी हिंदू जागरण मंच उधमपुर रामबन दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हुए दिखे। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से हर जगह स्कैनर लगाने की अपील की है। उन्होंने दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। आज का जो हमने प्रोटेस्ट किया वो इसलिए किया गया कि जो आपने पिछले दिनों देखा कि पुंछ में जो काराना हरकत पाकिस्तान ने की है, हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हमें वो दिन याद आ गए जो पुलवामा में अटैक हुआ था, और आज फिर यहाँ पर अटैक हुआ है। किस तरह से यहाँ पर अटैक क्यों हो रहा है? मैं यहाँ के गवर्नर साहब को पूछना चाहता हूँ कि आपकी आंखें क्यों बंद हैं? आप क्यों नहीं स्कैनर यहाँ पर लगा रहे? अगर आपको हिंदू जागरण मंच ने 50 बार बोल दिया कि यहाँ पर स्कैनर लगाया जाए, पूरी रिपोर्ट्स आपकी यहाँ से जाती हैं, आप यहाँ पर स्कैनर लगाने में क्यों डर रहे हैं? अगर स्कैनर लगेगा तो यहाँ पर कोई भी तस्करी नहीं होगी। अगर आप यहाँ से गोला बारूद, यहाँ पर मिलिटेंट आए तो आए कहाँ से? इसका मतलब यह है कि पूरे हिंदुस्तान में मिलिटेंट बैठे हुए हैं। अगर इंडियन आर्मी सेफ नहीं है तो हम आम आदमी कोई सेफ नहीं है। मैं उनसे डिमांड करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने हमारे 5 मारे हैं, उनके 50 बनने चाहिए। उधर जम्मू में शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे यूनिट ने पुंछ दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिदीन ने पाकिस्तानी परचम को नजर आतिश किया और पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिदीन ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पीएम मोदी के मुदाखलत का भी मुतालबा किया। हमारा जो प्रदर्शन है, जो बीते कल भारतीय जवानों को जो शहादत देनी पड़ी, जिला पुंछ के अंदर जो एलओसी से सटा हुआ इलाका है बिम्बर गली, वहां पर आतंकवादियों ने एक बार फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया। रमजान के महीने में ईद से मात्र एक दिन पहले जो पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवादी संगठन है PAFF, उसने जो नापाक हरकत को अंजाम दिया है, उसके विरोध के अंदर है। आज हमने यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का मुखौटा जो PAF आतंकवादी संगठन है उसका पुतला फूका है, पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले किया है। वो पाकिस्तान जो कंगाली के दौर पर पहुंच चुका है, वहां पर जनता के खाने के लिए रोटी तक नसीब नहीं हो रही, और लगातार जो है वो पूरा जगह जगह वो गिड़गिड़ा रहा है, मदद के लिए गुहार कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी यहां पर आ रहे हैं, हमें जानकारी मिली है 27 अप्रैल को। पहले तो हम देश के केंद्र सरकार से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं कि हमारे जवानों की शहादत करने वाले दुश्मन देश का कोई भी नुमाइंदा भारत की सरजमी पर पांव नहीं रखना चाहिए। उधर पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद पूरे जिले में हाई अलर्ट है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हर इलाके में तलाशी ली और राजौरी जिले की तमाम दाखिली रास्तों पर खुसूसी नाके लगाए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकार शहर में दाखिल होने वाले हर शख्स की शनाख्त चेक कर रहे हैं और राजौरी जिले के हर दाखिली मकाम की सख्ती से जांच पड़ताल की जा रही है। में हुए आतंकी हमले के बाद राजौरी में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। राजौरी में चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान तैनात हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी कर रहे हैं। ये एंट्री पॉइंट है राजौरी का, यहाँ से वाहन जो हैं वो एंट्री करते हैं शहर के अंदर, और जितने भी आने वाले यहाँ पर वाहन हैं, तमाम वाहनों की तलाशी जो है वो यहाँ पर ली जा रही है। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, कोई भी अप्रिय घटना ना हो। राजौरी सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से राजौरी में पूरी तरह से जो है इसमें चौकसी रखी जा रही है और हर आने जाने वाले पर नज़र रखी जा रही है। गाड़ियों की तलाशी जो है वो ली जा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान रात से इसी तरह से यहाँ पर खड़े हैं, और ना सिर्फ ये वाला एंट्री पॉइंट बल्कि राजौरी का तमाम एंट्री पॉइंट, ये जोरी पुंछ का जो हाईवे है, इस वक्त मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और इस हाईवे पे पूरी तरह से जो है वो अलर्टनेस है। रात से ही वो पूरी तरह से अलर्ट किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं पूरी तरह से अलर्ट हैं
और तलाशी जो है वो ले रहे हैं। किसी भी तरह कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पूरी तरह से अलर्ट हैं हमारे जवान। हालांकि राजौरी के जो दूसरे एंट्री पॉइंट हैं वहाँ भी इसी तरह से जो है वो तलाशी जो है वो चल रही है। और इसके अलावा जो है वो फॉरेस्ट का जो एरिया है वहाँ पर सर्च अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। जल्द से जल्द उन तमाम आतंकियों को मार के उनको ढेर करने की जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जल्द से जल्द उनका खात्मा हो। सिक्योरिटी फोर्सेस इस बात को लेकर जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।